हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज ऑल्सो कोल्ड एपी। आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में रोल नंबर वाइज आपको बोला जाता है कि आपको किसी भी सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट करना है और उसके लिए जो सिस्टम बनाया जाता है वो रोल नंबर 1 को 10 रुपीज कंट्रीब्यूट करने हैं और उसके बाद जो भी हम रोल नंबर इंक्रीज करते जाएंगे उनके 2 रुपीज हर बार इंक्रीज होते जाएंगे। सो रोल नंबर 2 जो है उसे 10 + 2 दैट मीन्स 12 रुपीज कंट्रीब्यूट करने हैं। रोल नंबर 3 को 12 + 2 14 रुपीज कंट्रीब्यूट करने हैं। रोल नंबर 4 को 14 + 2 16 रुपीज कंट्रीब्यूट करने हैं। इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम इसे इस तरह से समझें कि 10, 12, 14, 16, 18 ये रुपीस का कंट्रीब्यूशन है रोल नंबर वाइज, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो इस तरह से जो सीरीज है इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पहचान होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि इसके जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे +2 + 2 का डिफरेंस है, इंक्रीज हो रहे हैं जो अमाउंट यहाँ पे है। सो यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज सेम। सो इस डिफरेंस को बोला जाता है स्मॉल d, दैट इज कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस d जो है वो लगातार 2 टर्म्स में डिफरेंस करके आता है। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म में डिफरेंस करता हूं 12 - 10 दैट इज 2, नाउ 14 - 12 दैट इज अगेन 2, नाउ 14 और 16 में जो डिफरेंस है सो 16 - 14 अगेन 2। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस सेम है, सो दिस इज एन एपी। यहाँ पे जो फिक्स्ड वैल्यू है यही वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या फिर यही वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। हम इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग हम 10 से करते हैं और 2 रुपीज डिक्रीज होंगे, सो यहाँ पे 8, 6, 4, 2 इस तरह से जो बनेगी ये भी अपने आप में एक एपी होगी। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज -2। सो हर एक स्टेप पे जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। यहाँ पे हम हर बार -2 का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम होने की वजह से ये एक एपी है। इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज है जिसमें हर एक टर्म की वैल्यू 5 है और आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि ये एक एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लगातार 2 टर्म है उनके बीच में डिफरेंस हमें चेक करना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 में से 5 डिफरेंस 0, 5 में से 5 डिफरेंस 0। सो हर एक स्टेज पे जो डिफरेंस है मतलब d की वैल्यू है वो सेम है। सो दिस इज एन एपी। सो इसको भी हम एक एपी कहते हैं। दोबारा से देखते हैं इसे हमने जो एपी बनाई दैट इज 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से बनाई। अब जो ये स्टार्टिंग जिस भी टर्म से हम करते हैं उसे हम स्मॉल a बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म। सो यहाँ पे हमने 2 टर्म्स को डिफाइन किया, 2 टर्मिनोलॉजी को, स्मॉल d दैट इज कॉमन डिफरेंस एंड स्मॉल a दैट इज फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे जो 12 आया है उसकी वैल्यू हमने इसमें जो कॉमन डिफरेंस 2 था वो ऐड करके लाए। सो इसका मतलब इसमें हमने a और d को ऐड किया। अब जो 14 आया वो हमने कैसे किया, 12 में +2 किया। 12 ऑलरेडी a + d है और उसमें हमने एक d और ऐड किया
दैट मीन्स दिस इज ए प्लस 2d। सो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनेगा दैट इज ए प्लस 3d। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास AP बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हमारे पास एक AP बनती है। अब इसी AP में अगर हम लोग इसे एक फर्स्ट टर्म कहें, जिसे हम कभी A1 भी लिखते हैं, इसे हम A2 सेकेंड टर्म कहें, दिस इज A3, दिस इज A4, फोर्थ टर्म ऑफ AP। इसी तरह से अगर अब यहाँ पे देखिए जो D है वो सेकेंड टर्म से ही स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर A2 है तो D की वैल्यू 1 है, A3 है तो D की वैल्यू 2 है। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए A10 की वैल्यू तो हम लिखेंगे A प्लस 9D एंड A20 की वैल्यू A प्लस 19D, इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे अगर एक जनरल टर्म आपसे बोला जाए AN क्या होगा तो आप बोलेंगे A प्लस जो D है वो इससे एक कम होगा, सो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो दिस इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ एन AP। तो अभी तक हम लोगों ने जो समझा वो ये कि AP का मीनिंग क्या है, साथ में स्मॉल d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलरली सीरीज AP है या नहीं है। फिर हमने फर्स्ट टर्म A को डिफाइन किया, देन हमने nth टर्म AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D को डिफाइन किया यहाँ पे। अब इसमें देखिए A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस, N इज नंबर ऑफ टर्म्स कि हम कौन से टर्म्स की बात कर रहे हैं, और जो उसकी पूरी वैल्यू आती है दैट इज AN। सो इस तरह से हम लोग AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D को डिफाइन करते हैं। अब समझते हैं हम कि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं। Now we take some questions so that we can understand the concept discussed in the class. Check whether 3, 8, 13, 18, 23 form an AP. If yes, write next two terms. So यहाँ पे हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो सीरीज गिवन है ये क्या एक AP बनाती है। अगर यस देन इसके नेक्स्ट टू टर्म्स हमें बताने हैं। सो AP को चेक करने का सबसे इजी मेथड है कि हमें इनमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है देन दिस इज एन AP। सो हमें पता है D की वैल्यू जो है दैट इज A2 माइनस A1 फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिफरेंस, या फिर A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, किसी भी तरह से हम बता सकते हैं। सो हेयर D इज 8 माइनस 3 दैट इज 5। अगर मैं यहाँ पे A3 माइनस A2 करता हूँ सो 13 माइनस 8 अगेन इज 5, A4 माइनस A3 दैट इज 18 माइनस 13 इज 5। अगर मैं यहाँ पे D की वैल्यू A5 माइनस A4 दैट मीन्स 23 माइनस 18 इज 5। तो हम देखते हैं कि सभी केसेस में हेयर D is same, so it form an AP। तो इससे एक AP बनती है। अब हमें नेक्स्ट टू टर्म्स बताने हैं। सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर, अब जो D है कि हमें इसमें ऐड करते जाना है 28, देन 28 प्लस 5 इज 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखिए ये nth टर्म पे है जो हमने जनरल टर्म बताया। फाइंड द 8th टर्म ऑफ एन AP 2, 7, 12। तो ये जो AP है 2, 7, 12, इसकी अगर हम बात करें सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 2, दिस इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1 इज 5, और इसी में हमें 8th टर्म बताना है। अगर इसी AP को मैं कंटिन्यू चलता जाता हूं तो 8th टर्म पे क्या वैल्यू होगी। सो हेयर N इज 8। हमें फाइंड आउट करना है A8।
टू फाइंड आउट। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो दैट nth term or the general term of an AP is A plus n minus 1 into D. So here n is 8, A की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, so 8 minus 1, D की जगह मैं 5 पुट करता हूँ, so 2 plus 35, so A8 is 37। तो अगर इस AP को मैं कंटिन्यू चलता जाता हूँ तो 8th टर्म पे 37 वैल्यू होगी। अब हम देखेंगे कि इस nth टर्म पे बेस्ड किस टाइप के और क्वेश्चंस बन सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने अभी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, फाइंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी, जिसका हमने आंसर अभी 37 फाइंड आउट किया। इसी क्वेश्चंस में अगर हम ये 37 लास्ट में मेंशन कर दें और आपसे पूछा जाए विच टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 इज 37, तो हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो n करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें an फाइंड आउट करना था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये तीनों एक ही सीरीज के हैं। इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 2 एंड 8th टर्म इज 37, फाइंड कॉमन डिफरेंस। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं 2 का। तो जब इसमें हम देखेंगे एपी, so A is 2, D is 7 minus 2 is 5। यहाँ पे जो 37 है that is AN। अब यहाँ पे देख लीजिए, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैं 2 7 12 इस तरह से कंटिन्यू करके 37 लिखता हूँ और 37 इसका एक टर्म है, that means this is AN। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो नंबर ऑफ टर्म है that is N। सो नंबर ऑफ टर्म इज n, और उस n की AP सीरीज में जो एक टर्म बना हुआ है उसकी जो वैल्यू है दैट इज an। सो यहाँ पे जो 37 है इसी सीरीज का एक टर्म है। हमें 37 टर्म्स की वैल्यू नहीं बतानी, बल्कि 37 जो है वो इसी टर्म में ही, इसी AP में ही मेंशन्ड है, ये कोई एक टर्म है। दैट मीन्स an इज 37। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड n। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज 37, a की जगह वैल्यू पुट करते हैं 2, n माइनस 1, d की जगह 5, 2 को शिफ्ट करते हैं, सो 37 माइनस 2 इज n माइनस 1 इंटू 5, दिस इज 35। 5 से डिवाइड किया इक्वल्स टू n माइनस 1, 3 7 जा 7 प्लस 1 इक्वल्स टू n, और n इक्वल्स टू 8। तो देखिए सेम कंसेप्ट लगा, सेम हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना था, सेकंड क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें सब कुछ गिवन है, लेकिन उसमें डी गिवन नहीं है। अब अगर हम सोल्यूशन 3 करेंगे तो इसमें देखिए, इन एन एपी इज फर्स्ट टर्म इज 2, दैट मीन्स a इज 2 and 8th term is 37. 8th term means A8 is 37. Find the common difference. So A8 को हम लिख सकते हैं A plus 7D, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए AN है तो यहाँ पे D के साथ n minus 1 एक टर्म कम हो जाता है, इक्वल्स टू 37। A की वैल्यू हम 2 लिखते हैं, so 7D इक्वल्स टू 37 minus 2 is 35. So D is 35 upon 7, 5. So D is 5. So यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के फॉर्मूले में अलग अलग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा वो हमें nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एन एपी के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में ही गिवन होगा और क्वेश्चन में ही ये भी हमें पता लगाना होगा कि फाइंड आउट क्या करना है। गिवन एंड टू फाइंड, ये क्वेश्चन के थ्रू ही हमें समझना होगा। सो होपफुली आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या उससे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।